नमस्ते स्टूडेंट्स। मेरा नाम उर्मिल दलाल है और मैं 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए जो कि व्हाट आफ्टर क्लास 10th। ठीक है, जो भी आप लोगों ने 10th की एग्ज़ाम दी है तो आप लोग 10th स्टैंडर्ड के बाद आपके पास कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, इसका मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी है। ठीक है, सो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है, तो अगर आपको फर्दर किसी भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है कैरियर के लिए। व्हाट आई एम रियली गोइंग टू डू, कैन आई रियली गेट देयर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में आते होंगे। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको उस सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का ट्राई करूँगा। अगर मान लीजिए फिर भी आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड क्लियर करने के लिए आप सबको खूब खूब कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, नाउ आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लोगों को लेना है कि विच स्ट्रीम यू विल चूज़, बिकॉज इस डिसीजन पे आपकी पूरी लाइफ फिर डिपेंड है। सो ये डिसीजन आपको बहुत ही केयरफुली चूज़ करना है, किसी के दबाव में आके नहीं कि पेरेंट्स ये बोल रहे हैं, या कोई जल्दबाजी नहीं करना है। आपके पास इनफ टाइम है अभी, तो आराम से सोचिए, इंटरनेट पे सर्फ कीजिए और फिर आप अपना कैरियर चूज़ कीजिए। ठीक है, सो प्लान योर कैरियर बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। आपको बहुत सारे ऑप्शंस पता ही नहीं, आपको बहुत लिमिटेड ऑप्शंस पता है। इसकी वजह से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दूंगा जो कि आप खुद देखेंगे कि 10th के बाद कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑल ऑप्शंस आर इक्वली गुड एंड compete विथ ईच अदर। मैं किसी भी ऑप्शन का यहाँ पे आपको नहीं कहूँगा कि आप यही ऑप्शन लीजिए। ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन से लाइन चूज़ करना चाहते हैं। सभी लाइन अपने में बेस्ट है। आप अगर हर लाइन में अपना बेस्ट देंगे तो आप सक्सेस पा ही सकते हैं। ठीक है, वन शुड चूज़ अ कैरियर बेस्ड ऑन एकेडमिक्स, पर्सनालिटी एंड डिज़ायर। आपको अपना कैरियर आपके एकेडमिक्स यानी कि आपके मार्क्स कितने आते हैं, किस सब्जेक्ट में कितने आते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क आते हैं तो आपको फ्यूचर में उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आपकी विश क्या है, आपका डिज़ायर क्या है। ठीक है, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका कैरियर 10th के बाद चूज़ करना चाहिए। देन आपके पास फर्स्ट नो योर सेल्फ। ओके, दैट आपका इंटरेस्ट कौन सा है, फिर आपके पास स्किल्स कौन सी है, आपके पास रिसोर्सिस कौन से, ऐसे आप खुद से पूछिए और खुद को जानिए सबसे पहले। फिर सेकंड स्टेज आता है एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़। आप जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है उन सब का एक लिस्ट बनाइए कि आप 10th के बाद क्या क्या कर सकते हो। उसके लिए आप अभी फ्री है तो फ्री टाइम का आप उपयोग कीजिए और आप नेट पे सर्च कीजिए और पूरी लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस आपके पास है। फिर थर्ड स्टेज आता है मेक चॉइसेस, सो दैट यू कैन फाइंड डिसाइड व्हाट आर अवेलेबल और योर यू हैव एंड व्हाट चॉइसेस यू कैन प्रीफर। सो उसको आप 1 2 3 ऐसे नंबर दीजिए, क्योंकि पता नहीं पहले नंबर में शायद आपके मार्क्स की वजह से आपको मिले ना मिले। तो ऑलवेज आपको प्लान बी रखना ही चाहिए। देन फोर्थ ऑप्शन है मेक इट हैपन। लास्ट में आप उसको अटेंड कीजिए और उसको एक्चुअली में परफॉर्म कीजिए, मतलब फाइनली वो कैरियर आप चूज़ कीजिए। ये 4 स्टेप आपको चूज़ करने होते हैं। ठीक है, चलिए एम्बिशन वर्सेस रियलिटी। बिफोर मेकिंग कैरियर चॉइस टेक टाइम टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, योर लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है तो आप आराम से सोचिए और फिर आप अपनी पर्सनालिटी, आपका योर सेल्फ, फिर आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक और आपके प्रेफरेंस के ज़रिए आप चूज़ कीजिए। एम्बिशन कैन नॉट बी इंजेक्टेड नॉर कैन इट बी इमिटेटेड। मतलब एम्बिशन आप खुद से ही चूज़ कीजिए, आपके अंदर कोई उसको डाल नहीं सकता। आपके अंदर जो है वही आपको सोचना है। पेरेंट्स एटीट्यूड द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन शेपिंग वंस कैरियर गोल। यस, पेरेंट्स का एटीट्यूड बहुत इसमें मैटर करता है। मोस्टली पेरेंट्स चाहते हैं कि उसके बच्चे इंजीनियर्स या डॉक्टर बने या फिर अकाउंटेंट्स या ऐसे कुछ बने, लेकिन
उसके अलावा भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो ये वीडियो पेरेंट्स को भी आप दिखा सकते हैं ताकि पेरेंट्स भी जाने कि कौन कौन से अदर ऑप्शंस अवेलेबल है और वो भी वाइसली चूज़ कीजिए। देखिए, अगर आप भीड़ में जाएंगे ना कि सब लोग साइंस ले रहे हैं तो मैं भी साइंस ले रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन आप कोई ऐसा ऑफबीट कैरियर चूज़ करते हैं जहाँ बहुत से कम, हार्डली 5 to 10% लोग ही जाते हैं, तो आप उस कैरियर में कम मेहनत से ज़्यादा गोल अचीव कर सकते हैं और ज़्यादा आप प्रगति कर सकते हैं विथ लेस एफर्ट। सो मैं वही बोलूँगा कि प्लीज़ सिलेक्ट योर कैरियर आफ्टर 10th वेरी 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 वाइसली। ओके, ये आपका फ्रेंड ये ले रहे हैं तो मैं भी ये कैरियर लूँ, ऐसे मत कीजिएगा। ये आपकी लाइफ है तो आपको डिसाइड करना है। बेसिक एरर्स वाइल चूजिंग अ कैरियर। नाउ कौन कौन सी मिस्टेक वो लोग स्टूडेंट्स करते हैं जनरली मैंने देखा है। टू चूज अ प्रोफेशन स्ट्रीम दैट पेरेंट्स आर फोर्सिंग यू इनटू पेरेंटल प्रेशर। फर्स्ट फैक्टर है पेरेंटल प्रेशर की, बोला ना, पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि आपको फ्यूचर में ये बनना है, फिर आपकी इच्छा नहीं होती ना, फिर भी आप वो कैरियर चूज़ कर लेते हो, फिर फ्यूचर में जाके आपको बहुत पछतावा होता है क्योंकि आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको दो चीज़ें करनी है, या तो आपका इंटरेस्ट हो वो कैरियर लीजिए या फिर जो कैरियर है उसमें आप इंटरेस्ट लीजिए। अगर ये दोनों चीज़ करेंगे तो आप पक्का सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, सो पेरेंट्स के प्रेशर में आके प्लीज़ आप कैरियर चूज़ मत कीजिए। टू चूज़ द सेम स्ट्रीम एज योर फ्रेंड, पीयर प्रेशर कि मेरा दोस्त ने कॉमर्स लिया तो मैं भी कॉमर्स लूँगा, मेरे दोस्त ने साइंस लिया तो मैं भी साइंस लूँगा। भाई फ्यूचर आपका है, आपको जॉब करना है, तो आप अपने दोस्त को क्यों देख रहे हैं? उसकी वो पूरी पर्सनालिटी अलग है और अलग हो, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड को कॉपी मत कीजिए। आप अलग है और आप एक ही है, तो आप अपनी तरफ से डिसीजन लीजिए। टू फॉलो द क्राउड कि क्राउड इस समय कॉमर्स का है तो मैं कॉमर्स ले लेता हूँ, तो 5 साल के बाद क्राउड साइंस का आएगा, उसके 5 साल के बाद क्राउड आर्ट्स का आएगा। हर एक ब्रांच के 10 10 ईयर्स आते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग भी पहले चलता था, अभी इंजीनियरिंग थोड़ा कम हो गया, आफ्टर 5 ईयर्स इंजीनियरिंग फिर से बूम पकड़ेगा। तो ऐसे सभी ब्रांच की डिमांड इक्वली है। ऐसा नहीं है कि ये ब्रांच कुछ साल चलता है कुछ साल नहीं चलता, तो उस साल जो चलता है वो ब्रांच में आप एडमिशन लेके गलती मत करना। इंक्लिनेशन टूवर्ड्स मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रोफेशन, हाँ, बस बच्चों को यही माइंड में दिखाते हैं कि बस आपको इंजीनियर और मेडिकल मतलब डॉक्टर लाइन में ही जाना है। भाई ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको ढेर सारी लाइंस बताऊंगा दूसरी इंजीनियरिंग और डॉक्टर के सिवा, जो कि आपको पता ही नहीं होगी। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेटिंग जॉब एब्रॉड, सबको फॉरेन में जॉब चाहिए। ठीक है, सभी को, कोई किसी बहुत कम लोग हैं जिसको इंडिया में रह के इंडिया की सेवा करनी है। मैं तो यही कहूँगा, इंडिया में अभी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, डेवलपिंग कंट्री है, तो आप इंडिया में ही रहे और इंडिया की सेवा करें। ठीक है, एब्रॉड में बहुत कंपटीशन है अभी, आप चाहे तो जा सकते हैं लेकिन फिर आपको वहाँ पे मेहनत तो ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। ठीक है, कैरियर दैट विल अर्न यू अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है वो कैरियर भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये एरर्स है, मतलब लोग ऐसी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप मत करना। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ कैरियर। फर्स्ट कैरियर इज़ एजुकेशन बेस्ड कैरियर। ठीक है, उसमें आपका जो भी एजुकेशन होगा उसके बेस पे आप कैरियर लेंगे। और सेकंड है टैलेंट बेस, कि आपके अंदर का जो टैलेंट है उसके बेस में आप अपना कैरियर चूज़ करेंगे कि हाँ मेरा सच में टैलेंट यही है तो मैं ये कैरियर चूज़ करूँगा। नाउ लेट्स कम टू द बिग क्वेश्चन। मेनली आपको पता है देर आर 3 ब्रांचेस अवेलेबल, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स आफ्टर 10th। ओके, सो इस तीनों ब्रांच अपनी अपनी तरफ से बेस्ट है, आप कोई भी ब्रांच चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अबाउट दिस ऑल ब्रांचेस। ओके, व्हाट फैक्टर्स टू गो इनटू चूजिंग अ कैरियर। ठीक है, इस स्लाइड को आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके फिर आप एक बार चेक कर लेना ताकि आपको पता चल जाए। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्कोप आफ्टर आर्ट्स। ठीक है, क्योंकि सब लोग मेजॉरिटी साइंस को प्रीफर करते हैं, लेकिन साइंस को हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, उससे पहले हम लोग आर्ट्स को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्ट्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आर्ट्स जनरली लैंग्वेजेस के रिलेटेड है। अगर आपको गुजराती लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ऐसे पॉलिटिक्स है,
इस सारे सब्जेक्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है ना, और आपका मैथ्स और साइंस वीक है, आपको फ्यूचर में मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ना है, तो आपके लिए आर्ट्स लाइन बेस्ट है। आप आर्ट्स लाइन चूज़ कीजिए। आर्ट्स लाइन में आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स में ये सारे सब्जेक्ट्स जो दिए हैं, वो सारे सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। बेस्ड ऑन सब्जेक्ट टेकन यू कैन परस्यू अ कैरियर इन, देखिए ये सारी जो भी ब्रांचेस लिखी है, उस सारी ब्रांच में आप आगे कर सकते हैं। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन प्लीज़ आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा कि जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, इन सब के बारे में आप जस्ट गूगल में वो वर्ड डालेंगे ना, व्हाट इज़ आर्कियोलॉजिस्ट, तो गूगल आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको अपनी तरफ से और थोड़ा सर्च करके आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अ गुड कैरियर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिस भी लोगों को यूपीएससी या जीपीएससी टाइप की एग्ज़ाम्स क्लियर करनी होती है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ऐसे ऑफिसर्स बनना है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, उन लोगों के लिए बीए डिग्री बेस्ट है, क्योंकि उसके साथ वो लोग उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इमेंस स्कोप आफ्टर हायर स्टडीज़ इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, उसमें बहुत सारे स्कोप्स आपके पास अवेलेबल है। ये सारे ग्रेजुएशन के कोर्स है, उसमें आप सोशल वर्क, जर्नलिज्म, ये सारे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इन सबको पढ़ लेना। फिर बीए के बाद आप लोग एमए कर सकते हैं, फिर टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, नाउ सेकंड हम लोग बात करते हैं कॉमर्स ब्रांच के बारे में। तो कॉमर्स ब्रांच में जनरली आप 11th-12th कॉमर्स करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा अकाउंटिंग के ज़्यादा पढ़ना आएगा, तो आपका मैथ्स उसमें थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। फिर 12th के बाद आप बीकॉम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं और स्पेशलाइजेशन का लिस्ट दिया है, उस स्पेशलाइजेशन में से भी आप कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कॉमर्स के बाद आप लोग अकाउंटेंट बन सकते हैं, बैंकिंग जॉब आप लोग कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में एज अ मैनेजर आप वर्क कर सकते हैं। एमकॉम करके आप उसकी कॉमर्स का पूरा अकाउंटिंग हैंडल कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट सीए बन सकते हैं। सीए इज़ द बेस्ट करियर ऑप्शन, सीए कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, ठीक है। देन ग्रेजुएट कोर्सेज इन वेरियस वोकेशनल सब्जेक्ट, ठीक है, दे आर ऑफ बीट सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत कम लोग चूज़ करते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग है, कंपनी सेक्रेटरी है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, एंटरप्रेनरशिप है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। ये बहुत कम लोग आगे जाके कॉमर्स में करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट, यही दो लाइन चूज़ करते हैं, या फिर बीबीए और एमबीए या बीकॉम और एमकॉम कर लेते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आप 12th कॉमर्स के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में ये जो जो भी पोस्ट है उन सब के लिए आप एलिजिबल है। नाउ मेन ब्रांच साइंस, जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, ठीक है। साइंस भी ले सकते हैं, ऐसी कोई डिफ़िकल्ट ब्रांच नहीं है, लेकिन उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने खुद साइंस लिया है, मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि 11th-12th का साइंस का लेवल कितना है। तो आप लोगों को पूरी की पूरी तैयारी रखना और हार्ड वर्क करोगे तो साइंस भी बेस्ट स्ट्रीम ही है, ठीक है, आप उसमें भी सक्सेस पा ही सकते हैं। चलिए, साइंस स्ट्रीम में आपके पास जनरली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी बी ग्रुप में आता है और मैथमेटिक्स ए ग्रुप में आता है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ग्रुप में कॉमन आता है। तो उसके ज़रिए आप ए या बी ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप फाइनलाइज नहीं है तो आप ए बी ग्रुप दोनों ग्रुप भी एक साथ ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उसमें आपको मैथ्स और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो आपके पास 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा उससे अच्छा है कि अगर आपका डिसीजन फाइनल है तो आप दोनों में से एक ग्रुप ही चूज़ कीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आफ्टर 12th, आफ्टर साइंस, जिसने मैथमेटिक्स लिया है वो लोग बीएससी कर सकते हैं, बैचलर इन साइंस। 3 साल का कोर्स होता है, उसमें आप फिजिक्स में आगे बैचलर्स कर सकते हैं, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, ये सारे सब्जेक्ट्स, एनवायरनमेंट में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, ड्रग्स एंड डाइस में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में,
कंप्यूटर साइंस में, जिसमें भी इंटरेस्ट है आप लोग उसको परस्यू कर सकते हैं आफ्टर 12th साइंस। ठीक है, ये बैचलर ऑफ साइंस 3 साल का कोर्स होता है। फिर उसके बाद आप एमएससी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस, उसके बाद आप एमफिल और पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स 12th साइंस के बाद उनका टारगेट इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग यस ये बहुत अच्छी फील्ड है, इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं। इसमें ढेर सारी ब्रांचेस अवेलेबल है, तकरीबन 30 to 40 इंजीनियरिंग ब्रांचेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी करंटली चल रही है। तो आप, मैंने ये कुछ ब्रांचेस का लिस्ट दिया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस है जो कि आप नेट पे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी बेसिक ब्रांचेस है और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही ब्रांच में जाते हैं। मेन कोर ब्रांचेस 3 होती है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और अभी 4th आई है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, ये 4 ब्रांच मेन ब्रांच होती है, उसमें धीरे धीरे आगे जाके ब्रांच पड़ती है। फॉर एग्जांपल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल है वो मैकेनिकल की ब्रांच है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है। फिर सिविल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जियोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटल इंजीनियर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ये सारी सिविल की ब्रांच है। कंप्यूटर में भी फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऐसे ही कंप्यूटर की ब्रांच है। तो मेन ये 4 ब्रांच है, उस ब्रांच में भी अलावा सब ब्रांचेस है। तो मैं आपको वही कहूँगा कि पहले आप कोर ब्रांच लीजिए बैचलर में, फिर अगर आपको आगे मास्टर करना है तो मास्टर में आप उसमें स्पेशलाइजेशन कीजिए। फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स मैकेनिकल में कीजिए, फिर मास्टर आप ऑटोमोबाइल या एरोनॉटिकल या एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, जो कि प्लेन से रिलेटेड या कार से रिलेटेड हो, ताकि क्या है आपको 4 साल में पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस लाइन में है, तो आप फिर आराम से अपनी लाइन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भी है कि अगर आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इंजीनियरिंग ही लेना है आपको, और 11th-12th आपको हार्ड लग रहा है तो आप डायरेक्टली, आपका अगर फिक्स ही है कि नहीं मुझे कंप्यूटर ब्रांच में ही जाना है, तो अभी से आप 10th के रिजल्ट के बेस पे ही कंप्यूटर लाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल के इंजीनियरिंग के कोर्स के बाद आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर बीटेक या बी बैचलर कोर्स में मिल जाता है एडमिशन। तो 3 साल का डिप्लोमा और 3 साल का बैचलर, ऐसे टोटल 6 साल होंगे और आप लोग बैचलर्स कंप्लीट करेंगे। और 11th-12th के बाद करेंगे तो भी आपको 2 साल 11th-12th के और 4 साल बैचलर के, ऐसे 6 साल टोटल लगेंगे। तो दोनों में ईयर्स तो सेम ही होते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होता है, जो लोग 11th-12th साइंस करते हैं उनका मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रांग होता है और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स वीक होता है। लेकिन डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स का जो कोर सब्जेक्ट है उसका नॉलेज ज़्यादा होता है, क्योंकि 3 साल में उन्होंने उसी का नॉलेज लिया हुआ है। तो अगर आपको फिक्स ही है कि नहीं मुझे मैकेनिकली करना है तो आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। उसमें 10th के बेस पे आपको अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाएगा। तो जिसको भी 11th-12th में हाईली कोचिंग क्लासेस की फ़ीस नहीं पे करनी है वो लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद डिग्री करके इक्विवेलेंट ही है दोनों। ठीक है, 11th-12th के बाद करें या डिप्लोमा करके डिग्री करें, दोनों की वैल्यू सेम है। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपने डिप्लोमा के बाद किया है डिग्री तो आपकी वैल्यू कम है, नहीं, ये आप पे डिपेंड है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, सो ये सारी ब्रांचेस की लिस्ट है, उसमें से आप किसी भी ब्रांच में आफ्टर 12th साइंस या आफ्टर 10th डिप्लोमा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सारी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की डिफरेंट ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांच है। आप सभी ब्रांच के बारे में नेट पे सर्च कर सकते हैं, उसमें आपके इंटरेस्ट के ज़रिए आप अपनी ब्रांच चूज़ कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, ठीक है, ये 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है जो वेरियस पॉलीटेक्निक कॉलेज देते हैं। क्वालिफिकेशन उसके लिए 10th स्टैंडर्ड चाहिए। कुछ लोग 10th और 12th मतलब 12th स्टैंडर्ड में उनके कम परसेंटेज आते हैं या फेल होते हैं, तो वो लोग 10th के बेस पे वापस से डिप्लोमा में एडमिशन भी लेते हैं। तो इस टाइम पे आपके 2 साल वेस्ट होते हैं। इससे अच्छा है, अगर आपको लगता है कि नहीं 11th-12th साइंस आपके लिए हार्ड हो रहा है तो आप डायरेक्टली डिप्लोमा ब्रांच भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं खुद डिप्लोमा कॉलेज में एज ए लेक्चरर हूँ, तो मुझे पता है कि डिप्लोमा में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या स्कोप है। तो अगर आपको डिप्लोमा ब्रांच के बारे में और जानना है तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है,
देयर आर सम इंजीनियर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स भी ऑल्सो है, सिरामिक्स है, प्रिंटिंग है, केमिकल टेक्नोलॉजी है, कि वो लेस ड्यूरेशन में, मतलब आईटीआई जैसे कोर्स होते हैं, वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। नाउ ऑप्शंस आफ्टर साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बी ग्रुप जो लोग लेते हैं वो लोग जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे बहुत सारी बायोलॉजी की जो ब्रांच है वो सारी ब्रांच में, डॉक्टरी की ब्रांच है वो सारी ब्रांच में वो लोग एलिजिबल रहते हैं। ठीक है। उसमें मेडिकल और पैरामेडिकल साइंसेस कोर्स है, आपको डॉक्टर बनना है, डेंटिस्ट बनना है, फिजियोथेरापिस्ट बनना है, वो सब आप लोग आफ्टर बी ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है। ए ग्रुप वाले ये ब्रांच नहीं कर सकते, मैथ्स इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें बायोलॉजी आपका रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप बी ग्रुप वाले हैं तभी आप ये ब्रांचेस ले सकते हैं। फिर हेल्थ केयर सेक्टर है, ठीक है, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्स, ये सब आपको बनना है तो आप लोग बी ग्रुप लेके बन सकते हैं। अदर मेडिकल लाइन, फार्मेसी, फार्मेसी ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों ग्रुप वाले ले सकते हैं। ठीक है। चलो, नेक्स्ट कैरियर जो बहुत कम लोगों को पता है वो है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट देखिए, टूरिज़्म, टूरिज़्म सेक्टर, कहीं भी जाएंगे आप वहाँ पे टूरिज़्म तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो होटल को मैनेज करने के लिए, टूरिस्ट को मैनेज करने के लिए जो पूरे के पूरे पर्सनस की रिक्वायरमेंट होती है वो कैरियर होटल मैनेजमेंट आता है। ठीक है। यहाँ पे बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स चलवा रहे हैं, और एक आध दो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है जो करवा रहे हैं। आपको इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नेट पे सर्च कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और होटल मैनेजमेंट कोर्सेज, तो आपको पूरी लिस्ट उसमें से मिल जाएगी। इसमें डिप्लोमा भी होता है, डिग्री भी होता है, तो आप 10th के बाद भी कर सकते हैं या 12th के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है। होटल मैनेजमेंट कोर्स कोई भी कर सकता है। नाउ बायोलॉजिकल साइंस में एग्रीकल्चरिस्ट, बायोकेमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है, बी ग्रुप वाले ये कैरियर पसंद कर सकते हैं। नाउ अनदर कैरियर इज़ आर्किटेक्चर। आपको सिविल इंजीनियर तो पता होगा कि सिविल इंजीनियरिंग जो प्लान में ड्रॉ किया होता है उसमें से बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए आपको ए ग्रुप लेने की ज़रूरत है। अगर आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये तीनों ब्रांच में आगे किया है साइंस ए ग्रुप में, तो आप फिर आगे जाके आर्किटेक्चर कर सकते हैं। बी आर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 5 साल का कोर्स होता है, और उसके बाद आप एम आर मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स कर सकते हैं। कैंडिडेट जो आर्किटेक्चर करता है फिर वो एम्प्लॉयज़, मतलब कोई आर्किटेक्ट के वहाँ भी जॉब कर सकता है, और वो अपनी खुद की एक फॉर्म भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। वो क्लाइंट के पास से प्रोजेक्ट लेके उसको खुद से ही आप बंगलोस और फ्लैट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आर्किटेक्चर ड्राइंग स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये बेस्ट कोर्स है। आप इसमें अपना माइंड यूज़ करके, क्रिएटिव वर्क करके आप ढेर सारे डिज़ाइंस करके लॉट्स ऑफ मनी भी अर्न कर सकते हैं। और सेकंड, इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी आप, अभी बहुत बूम है, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी क्रिएटिव थिंकिंग अच्छी है, आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो आप वो कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। फिर होम साइंस एंड उससे रिलेटेड कोर्स है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटिशियन, होम साइंस, फूड के रिलेटेड, टेक्सटाइल के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, ह्यूमन डेवलपमेंट के रिलेटेड। ठीक है। ये सारे कोर्स आप 12th साइंस के बाद कर सकते हैं। फिर डिप्लोमा कोर्स फॉर नर्सरी एंड प्राइमरी टीचर्स ऑफ 2 years ड्यूरेशन कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन वेरियस स्टेट। ठीक है। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स, किसी को लगता है कि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है तो वो डायरेक्टली ये नर्सरी और प्राइमरी टीचर्स का 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनको लाइब्रेरी साइंस की भी डिग्री मिलती है। किसी को लाइब्रेरियन बनना हो तो वो भी डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। ये कोर्सेज वेरियस यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर नेक्स्ट सेक्टर आता है हॉस्पिटैलिटी। ठीक है। हॉस्पिटैलिटी में टूरिज़्म आ गया, तो टूरिज़्म में एयरपोर्ट्स आ गए, तो एयरपोर्ट में एयर हॉस्टेसेस होती है, गेस्ट रिलैक्सेशन एग्जीक्यूटिव जो होटल्स में होते हैं, होटल मैनेजमेंट का पूरा स्टाफ होता है। फिर ट्रैवल और टूरिज़्म के जो प्रोफेशनल्स होते हैं। अगर आपको टूरिस्ट ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, आप घूमना चाहते हैं वेरियस कंट्रीज़, तो आप हॉस्पिटैलिटी में ज्वाइन हो सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी ए ग्रुप, बी ग्रुप और कॉमर्स, वो लाइन वाले भी ले सकते हैं, साइंस एंड कॉमर्स। सो इसमें ऐसा नहीं कोई लाइन चूज़ करने की, लेकिन इसके लिए आप
बेस्ट है कि गूगल पे एक बार सर्च कर ले, ठीक है, अगर आपको इसी कोर्स में जाना हो तो। नेक्स्ट है टैलेंट बेस्ड ऑफ बीट कैरियर, कि जो कि बहुत से कम लोग लेते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, वो 3 लाइन से लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स है, फॉर एग्जांपल पेट ग्रूमिंग, जो भी आजकल के लोगों के पास पेट होते हैं उनको भी वो लोग बहुत केयर करते हैं, तो उनका ग्रूम करने का, उनको तैयार करने का, उनके रिलेटेड कोर्स है। हेयर स्टाइलिंग, यस, सलून में जो हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं वो भी आजकल बहुत डिमांड में है। हर लोगों को हेयर अपने अच्छे चाहिए, तो वो भी कोर्स कर सकते हैं। कोई कोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता, आपके अंदर पैशन होना चाहिए वो कोर्स करने का, ठीक है। एक्टिंग, आपको पता है बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी एक्टिंग भी आप कर सकते हैं। वीडियो जॉकी बन सकते हैं। स्पोर्ट में आप अपना करियर एज अ स्पोर्ट्समैन बना सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। कोरियोग्राफर बन सकते हैं। डांस अगर आपको अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छी लगती है तो सिंगर बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, रेडियो जॉकी बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे कोर्सेज, ये कोर्सेज बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। सो अगर आपको सही में इंटरेस्ट है तो आप अपने खुद को पूछिए, और अगर आपको सही में इंटरेस्ट है तो आप ये सारी ब्रांचेस चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन। इस कोर्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अगर आपको हमारे देश की आर्मी में जाना है, देश की सेवा करनी है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, ये एकेडमी का इनका मिलिट्री का कोर्स होता है, ठीक है। सो इसकी पूरी जानकारी आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आप गूगल में लिखिएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो वो आपको इसकी एग्जामिनेशन और इसकी पूरी सिलेक्शन आपको बता देगा। लेकिन इसमें लिए आपको मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, तो आपको ए ग्रुप होना चाहिए। और 12th के बाद आप ये नेवल एकेडमी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं करना है तो आप उसके बाद ये कोर्स कर सकते हैं, 12th साइंस ए ग्रुप के बाद 10+2, ठीक है। सो आप ये इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं सारी इंस्ट्रक्शंस तो आपको नहीं पढ़ बोलता, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर मैनेजमेंट, जो कॉमर्स लाइन के कोर्स है वो मैनेजमेंट वेरियस सेक्टर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशन चेन मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्स है जो कि आप लोग कर सकते हैं आफ्टर कॉमर्स। फिर है मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। मीडिया मीन्स ये जो जर्नलिज्म का कोर्स है, न्यूज़ रिपोर्टर का कोर्स है, टीवी चैनल्स और न्यूज़ एंकरिंग के रिलेटेड जो भी आप बनना चाहते हैं वो सारा आप मीडिया एंड कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको न्यूज़ अच्छा लगता है, आपको जनरल स्टडीज़ अच्छा लगता है, आप करंट अफेयर्स अच्छा लगता है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। राइटिंग आपको अच्छा लगता है तो भी आप राइटर भी बन सकते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, यू विल सर्वाइव ओनली इफ़ यू बिलीव इन द पावर ऑफ योर ड्रीम्स। अगर आपको अपने ड्रीम्स पे भरोसा है तभी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर ऐसा नहीं कि मैंने ये 1 साल कोर्स लिया, अभी मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका अगर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया ना तो आपका ड्रीम कभी भी पूरा नहीं होगा। मान लीजिए किसी को पायलट बनना है, तो उसके लिए उसको ढेर सारी मेहनत करनी पड़ती है और लगा रहना पड़ता है पूरे 5 साल 10 साल, तब जाके वो एक सक्सेसफुल पायलट बन जाता है, ठीक है। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, आपको पूरी अपनी लाइफ दे देनी पड़ती है इसके लिए। टू बिलीव इन द पावर ऑफ योर ड्रीम्स रिमेंबर द 4 P's। मैं जो साइंस लेता हूँ उसमें एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट में आर्स आते हैं कि हमको पॉल्यूशन बचाने के लिए रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल वो सब करना पड़ता है। तो इसमें मैं आपको 4 P's सजेस्ट करता हूँ। P मीन्स पर्पस, फर्स्ट P मीन्स योर पर्पस, कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में। सेकंड है पैशन, आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस ब्रांच में अपने आप को देखते हैं अपने ड्रीम्स में, वो आपका पैशन है। पॉसिबिलिटीज़, कि आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखनी चाहिए, अपना स्टेट देखना चाहिए कि आप कहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे कैसी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप बाहर जा सकते हैं कहीं, उतना आप एक्सपेंस खर्च कर सकते हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटी, ऐसे सब आपको पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ती है, ठीक है। और लास्ट में है पावर, कि आपके पास मेहनत करने के लिए पावर है, वो जुनून है, अगर है तो आप कूद जाइए उसमें और आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। हैव अ पर्पस इन लाइफ एंड अ ड्रीम विल फॉलो,
Dream this dream with passion in your heart and possibilities will open for you. Choose today to start believing in the magical power of wishing, hoping and dreaming. ठीक है. सो मेरा आप सबको तहे दिल से ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर. जो भी कैरियर आप लोग चुने उसमें आप फुल सक्सेसफुल हो और हमारा और पूरे देश का नाम आप लोग रोशन करें. ठीक है. यही मेरे आशीर्वाद है आप सभी के साथ. तो इसी के साथ मैंने लास्ट में भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है. आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कोर्स हो या कोई भी काउंसलिंग करवाना हो, आपको पता नहीं चल रहा हो कि आप के लिए कौन सा कोर्स सही है, तो मैं काउंसलिंग भी कर सकता हूँ आपका. तो उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं. ठीक है. तो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको कहना चाहता हूँ कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी 10th की एग्ज़ाम दी है, जो लोग अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो इस टाइम पे पहले ये वीडियो देख ले और अपना थोड़ा कैरियर के बारे में सोच ले. ठीक है. रिज़ल्ट की वेट ना करें. रिज़ल्ट तो अपने टाइम पे आ ही जाएगा. उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा कैरियर चूज़ करने का. तो ये सही टाइम है कि आप लोग अपना कैरियर अभी से चूज़ कर ले. ठीक है. और आपके पास तो रिसोर्सेज भी है, तो आप उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मैं सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में, अपने पूरे ग्रुप में और अपने फैमिली में, अपने पेरेंट्स को, सभी को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देखें और उन लोगों को भी पता चले कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है और कोई गलत डिसीजन आपसे ना हो जाए. यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ. ठीक है. सो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए. अगर आपको कोई भी कोर्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करना. मैं आपको उस कोर्स के बारे में सर्च करके पूरी की पूरी जानकारी देने की ट्राई करूँगा. ठीक है. सो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ. तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है. तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर. ठीक है. सी यू.